नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 15 मई 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे रंक को भी राजा बना देते हैं शनिदेव। जी हाँ दोस्तों, शुभ प्रभाव से होता है भाग्योदय। शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वो अपने जीवन में काफ़ी बड़े और श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करता है। उसके जीवन में उसका भाग्योदय अवश्य होता है, बेहतरीन स्थितियां बनती हैं, जीवन खुशहाल होता है। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या करने से, किस प्रकार से शनिदेव रंग को भी राजा बना देते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे शनिदेव के शुभ प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान से अवश्य देखें। आइए जानते हैं, और सबसे पहले जान लेते हैं आज की कुछ ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली बातें। यदि आप इनका जीवन में स्मरण करेंगे, अपने जीवन में इन बातों को उतारने का प्रयास करेंगे, तो आप अवश्य श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, जीवन को अपने खुशहाल बना पाएंगे। आइए जानते हैं। चंदन कट जाने पर कभी भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़ा हो जाने पर अपनी लीलाओं को, अपनी कलाओं को नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार गन्ना निचोड़े जाने पर वह अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कितनी भी गरीबी में क्यों ना जी रहा हो, उसके जीवन में कितनी भी नकारात्मक स्थितियां क्यों ना बनी हो। और जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने संस्कारों को, अपने गुणों को, अपने धर्म को नहीं भूलता, वही इस संसार में सब सर्वश्रेष्ठ है, और वो अपने जीवन में हमेशा राजाओं जैसे जिंदगी जीवन यापन करता है। हम आपको बता दें कि राजा कहने का मतलब यह नहीं कि आप किसी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो, आपके पास बहुत सारे जनता हो, आपके पास बहुत सारा धन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। राजा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति धर्म के साथ, न्याय के साथ, लोगों के हित के लिए सोचता है, लोगों का प्यार जिस व्यक्ति को मिलता है, साथ ही वो व्यक्ति जो लोगों से सच्चे दिल से उनके हित की बात सोचता है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वही इस संसार का राजा होता है, और इस जीवन में वह जरूर अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करता है। जैसे आप किसी बड़े राजा को देखें, उस प्रकार के गुण किसी भी व्यक्ति के अंदर हो, वो किसी राजा से कम नहीं होता। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, और आप अपने जीवन में अपने संस्कार को, अपने धर्म को कभी भी ना भूलें, तभी जाकर आप अपने श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान अवश्य रखें, यह अखंड सत्य है। और यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 15 मई 2021 है, दिन शनिवार, तिथि तृतीया तिथि और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ योग रहेगा धृति योग अगले दिन के 2:27 AM तक, आगे सूल योग आ जाएगा। इसी के साथ नक्षत्र रहेगा मृगशिरा 8:39 AM तक, आगे आर्द्रा योग आ जाएगा, आरद्रा योग आ जाएगा। इसी के साथ बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:50 AM से लेकर 12:44 PM तक, और राहु काल रहेगा सुबह के 8:54 AM से लेकर 10:35 AM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि का ध्यान रखें। इस समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य न करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, चूंकि आज का दिन शनिवार है, और शनिवार का दिन आपके राशि स्वामी, आपके लग्नेश शनिदेव को समर्पित दिन माना जाता है। तो यदि आज के दिन आप शनिदेव से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करेंगे,
प्रातः काल उठकर शनिदेव की पूजा अर्चना आराधना करेंगे तो आप यकीन मानकर चलिए कि काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन आपका खुशहाल रहेगा। धीरे धीरे करके अच्छी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में जरूर होगा। तो दोस्तों आप ऐसा जरूर करें। इसी के साथ आइए जानते हैं कि 15 मई 2021 के दिन आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आज के दिन आपके जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रखने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं। दोस्तों आज के दिन अपना तनाव दूर करने के लिए परिवार वालों की मदद लेना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनकी सहायता से आप खुले दिल से काफ़ी उनकी मदद को स्वीकार करेंगे और बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही अपने मन में सभी प्रकार के तनाव को दूर करने के लिए बच्चों के साथ आपको जरूर रहना चाहिए। साथ ही अपनी भावनाओं को दबाएं। जो आपके मन में कोई भावनाएं हैं उनको आप अपने मन में ही ना दबाए रखें, बल्कि आप उसे अपने परिवार के साथ साझा जरूर करें। क्या पता कि कोई परिवार का सदस्य आपको कोई ऐसी सलाह या फिर ऐसी आपकी सहायता कर दे जिसके कारण आप बड़े तथा श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त कर पाएं। तो दोस्तों यह आज के दिन आप जरूर करें। जीवन में आ रही बाधाओं को, जीवन में आ रही कठिनाई तथा संघर्ष को आप झेलते जाइए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि आप संघर्ष को झेलते जाएंगे, क्योंकि हर समय एक ही जैसा समय नहीं होता। समय के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि वह समय के साथ चला जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। कठिनाई संघर्ष पूरे शिद्दत के साथ मन लगाकर आप करते रहें। यकीन मानकर चलिए कि आपको जीवन में काफ़ी बड़े और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों इसी के साथ आपके जीवन में आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और जीवन में आपकी कल्याणकारी स्थितियाँ बनेंगी, उसके लिए हम आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ यदि हम आज की बात करें तो आज आपको धन कई चीज़ों में खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन यह धन आपके लिए काफ़ी लाभकारी भी रहेगा। ये धन खर्च आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। दोस्तों आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। जहां पर 500 रुपये का फायदा हो रहा हो तो वहां पर 50 रुपये खर्च करने में आप शर्म बिल्कुल भी ना करें और शीघ्रता से कर दें। कहने का मतलब यह है कि जहां पर आपको बड़ा लाभ हो रहा हो, यहाँ पर छोटे छोटे कठिनाई तथा संघर्ष, छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान ना दें और आप उसे जरूर कर दें। इसी के साथ आपके जीवन में यदि आप अच्छा बजट प्लान बनाकर चलेंगे तो आपकी कई सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आर्थिक जीवन में आपको समस्या नहीं आएगी। घरेलू मोर्चे पर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आपको तालमेल बनाकर रखना होगा। बातचीत करते समय ध्यान रखना होगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्रोध वगैरह आप अपने जीवन से बिल्कुल भी त्याग दें, क्योंकि इस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है क्रोध। इसलिए आप त्याग कर रखें तो अच्छा होगा। आराम करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। आज के दिन आप कार्य तो जरूर करें, लेकिन कार्य के साथ बीच बीच में आराम भी अवश्य कर लें, तो आप रिफ्रेश होकर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छे कार्य को कर पाएंगे। इसी के साथ शादीशुदा जातकों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। आज के दिन आप बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेंगे, लेकिन कुछ नकारात्मक तत्व यानी कि जो पड़ोसियों या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन साथी के बीच में यानी कि शादीशुदा जीवन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपको हम बता दें कि जीवन साथी से बढ़कर कोई और साथी नहीं होता। जिंदगी भर का साथ, दोस्तों मित्र होते हैं, यार हैं, और भी जितने भी इस जीवन में साथ होते हैं, जितने भी रिलेशन होते हैं, वह एक समयावधि के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जीवन भर का साथ उम्र तक का, यानी कि आपके खुशी में, आपके गम में, आपके हर एक चीज में यदि कोई भी साथ देता है तो वो जीवन साथी होता है। इसलिए आप ज़्यादा अहमियत अपने जीवन साथी को दें, किसी तीसरे को अपने जीवन में ना आने दें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ सामंजस्य बिठाकर अपने परिवार में चलेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक जीवन की दृष्टि से लाभ होने की प्रबल संभावना बन रही है, या फिर आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसके कारण आपको आगे आने वाले समय में लाभ प्राप्त होगा और आपको पता चलेगा कि हमने ये कार्य किया था जिसकी वजह से आपको लाभ मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें, जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करें। जीवन साथी के बीच बंधन आपके मजबूत रहेंगे और उसको आसानी से बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अपनी खुशी को अपने परिवार के साथ मिल बांट कर जश्न मनाना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। खुश रहेंगे तो यकीन मानकर चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा मूल मंत्र देने जा रहे हैं। यदि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न, बाधाएं, समस्या हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, किसी भी प्रकार का
कि महामारी हो, जैसे देश काल वातावरण जिससे लड़ रहा है, उसका भी यह एकमात्र अचूक उपाय होगा। दोस्तों, जिस छोटी सी खुशी से आपका मन प्रसन्न होता है, आपका मन गदगद हो जाता है और आप हंसी के ठहाके लगाने लगते हैं, छोटा सा काम, छोटी सी खुशी, छोटा सा कार्य, आप उसे करें। यकीन मानकर चलिए कि आपकी मन की स्थिति यदि अच्छी रहेगी तो अवश्य संपूर्ण परिस्थितियां बदल जाएंगी। कहते हैं कि मन की स्थिति को बदलिए, आपकी परिस्थितियां अपने आप ही बदल जाएंगी। ध्यान इस बात का रखें। और दोस्तों, हमेशा खुशहाल रहें। जीवन में अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास खुशी के साथ करें, लाभ और सफलता जरूर मिलेंगी। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 8। और यदि हम उपाय की बात करें तो तले भुने पदार्थ को, यानी कि जो जैसे पकौड़े हैं या फिर पूड़ी है, किसी भी चीज को तल कर आप यदि उसको गरीबों में बांट देंगे या फिर किसी पक्षी को खिलाएंगे तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। साथ ही आज के दिन आपको अपने घर की छत पर या फिर घर के सामने आपको चावल जरूर बिखरा देना चाहिए, जिससे चिड़िया आएं और उस भोजन को करें, यदि उस चावल को खाएं तो यदि उनका पेट भरेगा, इससे आपके जीवन में भी अच्छी स्थितियां बनेंगी। वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी और दुआएं उनकी, छोटे छोटे जानवरों की जो वाचाल होते हैं, यदि उन जानवरों की दुआ आपको लग गई तो यकीन मानकर चलिए कि आप काफी श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। आपका जीवन अचानक से बदलेगा, आपका जीवन अचानक से खुशहाल होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जो जीव जंतु बोल नहीं पाते उनको आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं। इनको करके आप अपने जीवन में अवश्य श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप जरूर करें। अब आइए जानते हैं कि रंक को भी राजा बना देते हैं शनिदेव। भाग्योदय किस प्रकार से होता है, कैसे परिणामों के कारण शनिदेव फल देते हैं और कैसी स्थितियां आपके जीवन में बनती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। शनि के अशुभ प्रभावों से व्यक्ति काफी भयभीत रहता है। कुंडली में शनिदेव यदि अशुभ होंगे तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में कई सारी कठिनाइयां तथा नकारात्मक स्थितियां बनती हैं। वहीं जब कुंडली में शनिदेव शुभ होते हैं तो व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिदेव की कृपा होते ही व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है, यानी कि अचानक से बड़े बदलाव होते हैं। वो जमीनी स्तर से उठकर काफी बड़ी बुलंदियों को और ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में अच्छे परिणाम को प्राप्त करता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार शनिदेव कर्म फलदाता हैं। शनि कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके जीवन में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, शनिदेव आपके श्रेष्ठ और बेहतरीन भाव में बैठे हैं, उसके बावजूद भी आप यदि कर्म गलत करेंगे तो आपको शनिदेव उसके अनुसार फल नहीं दे पाएंगे। तो मुख्य बात यह है कि आपको अपने कर्म को विशेष रूप से सुधारना चाहिए। यदि कर्म आपका अच्छा होगा तो फल आपको वैसे ही अच्छे मिलेंगे और बहुत बेहतरीन मिलेंगे। आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। दोस्तों, जिन लोगों से शनिदेव खुश रहते हैं उनके जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां जो हैं सदा के लिए दूर हो जाती हैं। शनिदेव की यदि दशा महादशा कुछ भी चल रही है आपके जीवन में, शनिदेव की दृष्टि आपके जीवन पे है, तब तो आप मान के चलिए कि आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो। लेकिन यदि आपके कर्म वैसे भी अच्छे हैं और शनिदेव की दशा महादशा कुछ भी नहीं चल रही है, उसके बावजूद भी आपको ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप चौंक जाएंगे। आपका जीवन अचानक से बड़े तथा श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करता हुआ खुशहाल रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, कर्म आप हमेशा के लिए अच्छा रखें, परेशानियां आपके संपूर्ण जीवन से समाप्त हो जाएंगी। ये आप लिख कर रख लीजिए। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि आप यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल अच्छे जरूर मिलते रहेंगे। कोई भी संकट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आइए जानते हैं कि शनिदेव शुभ होते हैं तो कैसे फल देते हैं। दोस्तों, यदि शनिदेव की कृपा व्यक्ति के जीवन में रहती है तो उसको भवन का सुख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कुंडली में यदि शनिदेव शुभ हैं तो व्यक्ति को भवन का सुख मिलता है और भवन सुख प्राप्ति होती है। खुद का घर निर्माण करवाता है, अपने जो है तो अच्छे भवन का निर्माण करते हैं। अपने मेहनत के द्वारा, अपने कड़े संघर्ष के द्वारा उस भवन को बिल्कुल महलों जैसे, राजाओं जैसे जीवन उस भवन में जीवन यापन होता है, शनिदेव की स्थिति यदि अच्छी है तो।
और यदि नहीं है तो आपको भवन का सुख नहीं मिलेगा, आप घर में रह ही नहीं पाएंगे, आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कर्मों पर विशेष रूप से सुधार अपने जीवन में करें। जो आप अपने आप को अपने अनुसार से अपने सोच से आंकिए कि आप क्या क्या गलत करते हैं, और जब आपको लगे कि हम आप ये गलत करते हैं तो आप उन गलतियों को सुधारें। और यदि आप क्या गलत करते हैं आपको पता नहीं है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, हम आपको बताएंगे कि आप इन गलतियों को सुधारिए और शनिदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन में खुशहाल स्थितियां निर्मित कीजिए। इसी के साथ यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट आप अवश्य करें। इसी के साथ जीवन में तरक्की होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आप जीवन में काफी ऊंचाइयों को छुएंगे, आपका जीवन जो है तो व्यक्ति तरक्की करेगा। साथ ही शनिदेव की कृपा से व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी जाता है उसी क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है। कर्म यदि आपके अच्छे हैं, शनिदेव की स्थिति आपके जीवन में शुभ है, शनिदेव की कृपा आपके जीवन में बनी हुई है, तो आप कहीं पर हाथ डालिए, मिट्टी में हाथ डालेंगे आपको सोना मिलेगा। जो भी कार्य करेंगे आपको बेहतर परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। शनिदेव एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को सिर्फ माला माल करते हैं। यदि देने पर आते हैं तो सब कुछ देते हैं, और यदि लेने पे आ जाए, इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है तो फिर आपके जीवन में क्या होगा, यह बुरी स्थिति होने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने मन से, तन से, अपने धन से गलत कार्य ना करें, ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना करना बहुत ही लाभकारी होता है। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव बुरी नजर नहीं डालते हैं, शनिदेव की बुरी दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ती। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप बजरंगबली के भक्त हैं, कर्म आपके अच्छे नहीं हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, तो आपको आपके कर्मों का फल सही रूप से नहीं मिलेगा। दृष्टि तो आपके ऊपर नहीं डालेंगे, यानी कि सामान्य परिणाम आपको प्राप्त होगा, लेकिन बेहतरीन परिणाम आपको नहीं मिल सकते। कर्म को सुधार कर कर्म आपके अच्छे हो, आप भजन मार्ग में, धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे तो शनिदेव की कृपा रहेगी और आप अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। हनुमान जी की पूजा अर्चना करते समय आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में बनती है, साथ ही शनिदेव की विशेष कृपा आपके जीवन पर रहती है। इसी के साथ शनिवार के दिन शनिदेव को तेल अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन यदि आप तेल अर्पित करेंगे, ऐसा करने से आपके जीवन में शनिदेव की अच्छी स्थिति बनती है, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और फिर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। तो इन सभी का ध्यान रखें दोस्तों। सबसे पहले आप अपने अनुसार अपने आप को आंकिए, अपने आप की परीक्षा लीजिए कि आप क्या गलत करते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, सुधार कीजिए, फिर आप ये उपाय कीजिए, फिर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आप बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ यदि आपको स्वयं पता नहीं है कि आप क्या क्या गलतियां करते हैं, किन चीज़ों को सुधारें, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपको बताएंगे कि इन चीज़ों पर विशेष रूप से सुधार करना चाहिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही आप हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।